खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतुआए फल होए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए प्रोग्राम में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन और आज हम बात करने वाले हैं धैर्य से संबंधित एक कहानी की। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बात कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही नई वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी धैर्य। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा अपने वृद्ध पिता से पूछता है कि पिताजी, ये पेड़ इतने बड़े कैसे होते हैं। पिता ने उस बच्चे की ओर देखा और बोला कि ये इतना बड़ा पेड़ एक बीज से बनता है। बेटे ने बोला, बीज कहाँ है। पिता ने एक पेड़ का बीज दिखाया, उसने आम का एक गुठली दिया और बोला कि ये इसका बीज है। बच्चा बहुत आश्चर्यचकित था, बोला इतना छोटा सा जो ये बीज है पिताजी, ये इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया। तो पिताजी ने उससे कहा कि यदि बेटे तुम इसको एक ज़मीन पे एक गड्ढा करोगे और उसमें इस बीज को दबा दोगे, समय समय पर उसको पानी दोगे, खाद दोगे, तो एक दिन यह बीज जो है तो बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। बेटे ने ठीक वैसा ही किया। उसने ज़मीन पर एक गड्ढा किया, उसमें थोड़ी सी खाद डाली, पानी डाला और उस बीज को उसी मिट्टी में दबा दिया। अगले दिन वह जाता है और उस मिट्टी को निकाल के देखता है बीज को, बीज वैसा का वैसा ही रहता है। यह क्रम लगभग 5 से 6 दिन चलता है और एक दिन वो अपने पिता से फिर बोलता है कि पिताजी, मैंने तो उस बीज को 5 दिन पहले ही बो दिया था, लेकिन अभी भी उस बीज से पेड़ नहीं निकल रहा है। पिता मुस्कुराने लगते हैं, बोलते नहीं, थोड़ा धीरज धरो, जल्दी ही वह पेड़ बनेगा। लगभग 10 दिन बीत जाता है और फिर 10 दिन बाद वो बच्चा देखता है और इस बीच उसके पिता देखते हैं कि वो बच्चा रोज आता है, उस पेड़ से उस बीज की मिट्टी हटाता है और उस बीज को निकाल के देखता है और फिर वह उसे उसी मिट्टी में दबा देता है। पिता ऐसा देखते हैं, मुस्कुराते हैं और उस बच्चे के पास पहुंचते हैं। तो बच्चा बोलता है कि पिताजी 10 दिन हो गए लेकिन अभी भी इसमें जो है पेड़ नहीं आया है। पिता उसको समझाते हैं कि इस तरह से नहीं, इसको एक समय होता है। आप एक निश्चित समय तक कोई काम करते हैं तो उसका एक निश्चित समय होता है और उसके बाद ही उसका परिणाम मिलता है। ऐसा सुनकर बेटे ने कहा, आखिर कितने दिन तक। पिता ने कहा कि कम से कम 1 महीने का इसे समय दो, यह इससे एक पेड़ निकलेगा और फिर वो बड़ा हो जाएगा। 1 महीने का वक्त बीतता है, उससे छोटा सा अंकुर निकलता है। तब बच्चे को भरोसा होता है कि अरे, धैर्य से हमने काम लिया तो यह इसमें एक अंकुर जो है तो निकलने लगा। उसमें वह खाद डालता है, पानी डालता है, वृक्ष बड़ा होता जाता है, पौधा बन जाता है, फिर पौधा और बड़ा होता है, पेड़ बनता है। तब तक वह जो पिता थे वो और वृद्ध हो चलते हैं। बच्चा जो है तो अब जवानी की ओर आ चुका होता है और अंत में अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, क्या जीवन में भी हमें ऐसे ही धैर्य रखना पड़ेगा। तो उसके पिताजी ने कबीरदास जी का यही दोहा सुनाया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ खड़ा, ऋतुआए फल होए। जिंदगी को सिखाया गया है कि हमें सही बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कर्म करते रहने चाहिए। सही समय आने पर हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। फल मिलने में समय लगता है और इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा और धैर्य से ही एक व्यक्ति आम से खास बन जाता है। ऐसा कहकर पिता ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर लीं। तो ये थी आज की इतवारी की कहानी धैर्य, और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे एक चीज़ तो ज़रूर सीखी होगी कि हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय करते हैं उन पर हमें काम करना होगा, उन पर हमें समय व्यतीत करना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी, उस पर परिश्रम करना होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब उस हमारे परिश्रम से उस हमारे सपने को पूरा करने का समय होगा और हम उसमें सफल ज़रूर होंगे। तो चलिए, अच्छा है आपने कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ अगले इतवार को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपकी अपनी इतवारी मोटिवेशन। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।